हेलो बच्चों, मैं मनीष कुमार आप सभी का अपने प्यारे से YouTube चैनल विद्या मंदिर क्लासेस पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, मैंने पिछले क्लासेस यानी पिछले वीडियो में आपको क्लास 11th का सिलेबस समझाया था कि हमें क्लास 11th में क्या क्या पढ़ना है। यानी लगभग हम लोगों ने 22 अध्याय यानी 22 चैप्टर के बारे में समझा था। ठीक है बच्चों। तो आज बच्चों हम उन्हीं में से एक चैप्टर यानी कहने का मतलब जैव विविधता के बारे में समझेंगे कि यह होता क्या है। ठीक है बच्चों। तो समझते हैं जैव विविधता होता क्या है। तो आज का मेरा हेडिंग रहेगा जीव जगत में विविधता। यानी कहने का मतलब है कि जो इस संसार में जितने भी जीव यानी जितने भी प्राणी, जैसे कहने का मतलब यह है जितने भी लिविंग थिंग्स हो जाएंगे, या तो एनिमल हो, प्लांट हो यानी जीव यानी जंतु हो, वनस्पति हो, ये सभी क्या आ जाएंगे हमारे यानी प्राणी यानी कहने का मतलब लिविंग थिंग्स हो जाएंगे। तो इन सभी में विभिन्नता क्या है। ठीक है बच्चों। तो इन सभी के बारे में हम आज समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है। तो इससे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका हम बनाएंगे चैप्टर फ्लो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम बनाएंगे लेक्चर फ्लो। ठीक है बच्चों। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं चैप्टर फ्लो के बारे में, यह होता क्या है। ठीक है बच्चों। तो समझते हैं यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे जीव क्या है। ठीक है बच्चों। यानी जीव क्या है। ठीक। यानी कहने का मतलब बच्चों यह है कि जीव यानी इस संसार में जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स वस्तुएं यानी सजीव वस्तुएं हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। या तो जंतु हो जाएंगे, ठीक है, यानी इसमें हम खाली क्या पढ़ेंगे, जंतु के बारे में पढ़ेंगे, और हम वनस्पति के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब समझते हैं अगला समझेंगे जीवों में मुख्य अंतर। क्या समझेंगे दूसरा क्या है मेरा, जीव में मुख्य अंतर। कहा जा रहा है कि हमारा जीव जो है उसमें मेरा जीव में मुख्य अंतर या लक्षण समझिए, लक्षण लिखते हैं। ठीक है, मुख्य लक्षण। ठीक है बच्चों। यानी जो हमारा जीव होने का लक्षण क्या है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु सजीव कब कहलाएगा, उसमें क्या क्या कैरेक्टर होंगे यानी लक्षण होंगे। ठीक है। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग जीव में मुख्य लक्षण यानी लेक्चर फ्लो में सेकेंड में। क्या इसको बोलेंगे बच्चों हम, लेक्चर फ्लो। ये मेरा हुआ चैप्टर फ्लो। इसके बाद हम समझेंगे लेक्चर फ्लो। ठीक है बच्चों। तो समझते हैं यहाँ पर। अब अगला समझेंगे सजीवों के, अगला क्या है बच्चों हमारा, सजीवों के मुख्य दो अंतर। क्या समझेंगे, मुख्य समूहों में अंतर। क्या समझेंगे, सजीवों के दो मुख्य समूहों में अंतर। यानी कहा जा रहा है जो सजीव हमारा होगा उसमें हमारा दो मुख्य अंतर क्या होगा उसके बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों। अगला समझेंगे हम लोग 4 में जैव विविधता। समझिए, जैव विविधता कहने का मतलब यह है कि इस संसार में जितने भी जीव है उसमें विभिन्नताएं क्या है। ठीक है। तो हम समझेंगे इसमें यानी चैप्टर फ्लो 4 में समझेंगे जैव विविधता के बारे में। ठीक है। यानी यहाँ हम केवल पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है। आगे समझेंगे जैव विविधता के स्तर। क्या समझेंगे, अब 5 में समझेंगे जैव विविधता के स्तर। समझिए इसको, कहा जा रहा है यहाँ पर कि जैव विविधता को हम कितने स्तर में बांटेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे 5 में जैव विविधता के स्तर। ठीक है बच्चों। आगे समझेंगे वर्गीकी व वर्गीकरण। यानी 6 में क्या समझेंगे, वर्गीकी और
वर्गीकरण। क्या समझेंगे बच्चों? वर्गीकी और वर्गीकरण। कहने का मतलब यह है क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी इस संसार में जितने जीव है, यानी जीव में क्या आ जाएंगे, जंतु भी आएंगे और हमारा वनस्पति भी आएंगे, तो इसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बच्चों हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे नामाकरण, यानी साथ में क्या समझेंगे बच्चों हम लोग, नामाकरण। अब बच्चों नामाकरण समझिएगा, इसका कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में जितने भी जीव जंतु है, यानी जीव जंतु में आ जाएंगे हमारा एनिमल भी आएंगे, वनस्पति भी आएंगे, ठीक है, तो उस सब का जो नाम है कैसे रखा गया, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैंगो यानी आम का क्या है वैज्ञानिक नाम, तो मैंजीफेरा इंडिका या मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है बच्चों। या हम समझते हैं यहाँ जंतु में समझेंगे, यानी बाघ, यानी जो बाघ होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। तो यह क्या है, मेरा एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है बच्चों। तो हम समझेंगे यानी चैप्टर फ्लो 7 में नामकरण के बारे में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नामकरण या नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों, इसको हम नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। अब फिर बच्चों हम लोग आगे समझेंगे इसमें वर्गीकी संवर्ग, ठीक है, यानी हम चैप्टर फ्लो 8 में समझेंगे वर्गीकी संवर्ग, ठीक है बच्चों। आगे समझते बच्चों, फिर समझेंगे हम लोग संग्रहालय के बारे में, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी हम यहाँ पर जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे होंगे उसको हम कैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक समझेंगे हर्बेरियम के बारे में, यानी अगर किसी जीव जंतु के बारे में समझते हैं या पेड़ पौधे के बारे में समझते हैं तो उसको किस प्रकार हम समझेंगे, उसको पहचानने के यहाँ या कौन सा पौधा है, इसको हम कलेक्ट करेंगे और इसको अपने हम एक नोटबुक या पुस्तिका में इसको हम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगला मेरा क्या हो जाएगा, संग्रहालय। क्या हो जाएगा बच्चों? संग्रहालय, ठीक है बच्चों। तो पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसको हम इरेज करते हैं, अब फिर हम आगे समझते हैं, यानी 9 तक हमने समझ लिया। अब बच्चों अगला समझेंगे हम लोग वनस्पति उद्यान, यानी कहने का मतलब 10 में समझेंगे क्या बच्चों हम लोग, वनस्पति उद्यान। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि इस चैप्टर यानी हम चैप्टर फ्लो 10 में समझेंगे केवल वनस्पति के बारे में, यानी इस संसार में हमारे जितने वनस्पति है, ठीक है, उन सभी के बारे में समझेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम 11 में समझेंगे हर्बेरियम के बारे में। अब यहाँ समझिए हर्बेरियम होता क्या है। तो हर्बेरियम बच्चों हम यह समझेंगे कि कोई भी प्लांट को हम यहाँ पर जाए प्रैक्टिकल में इसको समझेंगे, यानी कि यह कौन सा पौधा है, इसका नाम क्या है, और इसको हम एक पुस्तक यानी एक कॉपी में इसको क्या नोट डाउन करेंगे और इसको हम सबमिट करते हैं कहाँ, कॉलेज में, ठीक है। यह हमारा स्कूल की तरफ से होता है, ठीक है, हर्बेरियम के बारे में, ठीक है बच्चों। अब फिर हम आगे समझेंगे जंतु उद्यान। क्या समझेंगे? जंतु उद्यान, यानी चैप्टर फ्लो 12 में समझेंगे जंतु उद्यान, यानी यहाँ हम समझेंगे जूलॉजिकल पार्क के बारे में, ठीक है। यानी 10 में समझेंगे वनस्पति उद्यान के बारे में और 11 में समझेंगे जंतु उद्यान के बारे में, ठीक है बच्चों। अब समझेंगे हम लोग 13 में समझेंगे कुंजी के बारे में, ठीक है, की इसको बोलते हैं की पॉइंट, ठीक है। और बच्चों लास्ट हम समझेंगे 14 में, यानी 14 में समझेंगे नियम पुस्तिका, ठीक है। यह भी हमारा ये सब स्कूल से करवाया जाता है, नियम पुस्तिका, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यह मेरा रहा चैप्टर फ्लो। इसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यानी हमको चैप्टर फ्लो प्रथम में क्या पढ़ना है, जीव क्या है, यानी इस संसार के जितने भी जीव है उसके बारे में पढ़ना है। सेकेंड में क्या पढ़ना है, जीवों के मुख्य लक्षण पढ़ना है। थर्ड में क्या पढ़ना है, सजीवों के 2 मुख्य समूहों में अंतर। क्या समझेंगे थर्ड में, सजीवों के 2 मुख्य अंतर समझेंगे, ठीक है बच्चों। और अगला समझेंगे 4 में समझेंगे जैव विविधता के बारे में समझेंगे और 5 में समझेंगे जैव विविधता के स्तर समझेंगे, ठीक है। और आगे समझेंगे वर्गीकी और वर्गीकरण। क्या समझेंगे बच्चों हम लोग, वर्गीकी और वर्गीकरण में विज्ञान समझेंगे। और अगला यानी 7 में समझेंगे क्या हम लोग, यानी
नामकरण यानी नोमेनक्लेचर, यानी कोई भी जीव जंतु, कोई भी जीव हो गया, कोई भी वनस्पति हो गया, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है, हम उसके बारे में समझेंगे। और 8 में समझेंगे बच्चों हम लोग वर्ग की संवर्ग के बारे में, और 9 में समझेंगे संग्रहालय के बारे में, 10 में समझेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में, 11 में समझेंगे हर्बेरियम के बारे में, 12 में समझेंगे जंतु विज्ञान के बारे में, जंतु उद्यान के बारे में, और 13 में समझेंगे कुंजी के बारे में, और 14 में समझेंगे बच्चों हम लोग नियम पुस्तिका। ठीक है बच्चों, तो आज का मेरा बच्चों यह रहा हमारा चैप्टर फ्लो। अब हम चलते हैं लेक्चर पर, यानी लेक्चर में हम लोग समझें लेक्चर में हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम समझेंगे लेक्चर फ्लो में, यानी आखिर हमको पढ़ना क्या है। बच्चों यह मेरा था हमारा चैप्टर फ्लो, अब समझेंगे लेक्चर फ्लो, यानी इतना चैप्टर हमको पढ़ना है यानी जैव विविधता में, और अब समझेंगे कि कैसे इसको हम पूरा करेंगे, यानी कितने लेक्चर में इसको पूरा करेंगे। तो समझते हैं लेक्चर फ्लो में। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम पहले समझेंगे जीव क्या है, यानी कहने का मतलब इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उसके बारे में, यानी पहला क्या समझेंगे हम लोग, जीव क्या है। ठीक, अगला बच्चों हम समझेंगे जीव विज्ञान क्या है, यानी क्या समझेंगे बच्चों हम लोग, जीव विज्ञान क्या है, यानी यहाँ पर समझना है हमको जीव विज्ञान के बारे में समझना है। और थर्ड पढ़ना है बच्चों हम लोगों को जीवों के मुख्य लक्षण के बारे में, यानी जो हमारा लिविंग थिंग्स होगा उसका कैरेक्टर क्या होगा, यानी उसका लक्षण क्या होगा। ठीक है, उसके बारे में, यानी थर्ड पढ़ेंगे जीवों के लक्षण। ठीक है, और चौथा पढ़ेंगे हम लोग सजीवों के बीच दो मुख्य अंतर। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सजीवों के दो मुख्य, सजीवों में दो मुख्य अंतर समझेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जीव क्या है। ठीक है, तो समझते हैं जीव क्या है। तो इस संसार में, कहने का मतलब यह है, इस संसार में जितने भी लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, यानी या तो हम समझेंगे यहाँ पर वनस्पति को ले लेंगे या हम जंतु को ले लेंगे, ये सब क्या है, हमारा जीव है। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं पहले हम कि जीव है क्या। तो जीव एक क्या है, जीव एक स्वप्रकृति विकासशील, ठीक है, जीव एक स्वप्रकृति विकासशील स्वनियमनकारी, यानी कहने का मतलब स्वनियमनकारी, पारस्परिक यानी अंतर संबंधित करने वाला। ठीक है, तो पारस्परिक, उसके बाद क्रियाशील तंत्र, तो इसको हम लिखेंगे और बच्चों समझेंगे। ठीक है, समझेंगे बच्चों कि जीव क्या है। ठीक है, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद समझने बच्चों में आसानी होगी। ठीक है, यानी पहले समझेंगे हम लोग जीव क्या है, यानी बच्चों यहाँ हम समझेंगे सजीव के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, सजीव के बारे में। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं जीव एक क्या है हमारा, जीव एक स्वप्रकृति, ठीक, जीव एक स्वप्रकृति विकासशील स्वनियमनकारी, उसके बाद पारस्परिक क्रियाशील, तंत्र है। ठीक है, जो बाहरी उद्दीपन
बाहरी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। बाहरी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो चलिए समझते हैं जीव क्या है, यानी हम यहाँ सजीव के बारे में समझेंगे। तो कहा जा रहा है जीव एक स्वप्रकृति कहने का मतलब रेप्लिकेशन, यानी यह क्या करता है, रेप्लिकेशन करने का मतलब यह है कि अपने मन, यानी अपने मन को क्या करेगा, रेप्लिकेशन करने का मतलब यह है हमारा कि यह स्वप्रकृति अपने मन का करेगा। ठीक है बच्चों, यानी जो हमारा जीव जो होगा, जीव एक स्वप्रकृति कहने का मतलब वह अपने मन का करेगा। विकासशील कहने का मतलब डेवलप, जैसे मान लीजिए हम भी कई बच्चे थे, ठीक है, तो मेरा भी कहीं विकास हुआ या डेवलपमेंट हुआ, तो वह विकास हुआ कैसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि विकास जो होता है ह्यूमन का कैसे होता है, तो वह उसमें यह एक क्या है, डेवलपमेंट जो होता है हमारा बच्चों, किसी भी ह्यूमन हो जाए, किसी भी एनिमल हो जाए, किसी भी प्लांट हो जाए, तो वह विकास जो हमारा होता है क्या होता है, धीमे धीमे होता है। जैसे मान लीजिए विकास होने क्या चाहिए ह्यूमन में, न्यूट्रिएंट, यानी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। अगर आप ढंग से आप पोषक तत्व लेंगे तो क्या होगा, आपका विकास जल्दी से होगा। यानी मैंने कहने का मतलब यह है कि आपका विकास जो तेजी से होगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि जीव एक स्वप्रकृति, कहने का मतलब यह है कि अपने मन का करने वाला, विकासशील यानी ग्रोथ करने वाला, स्वनियमनकारी। ठीक है, क्या होगा, स्वनियमनकारी। उसके बाद क्या हो जाएगा, पारस्परिक यानी अंतर संबंधित, क्या करने वाला, संबंध बनाने वाला। क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, अंतर संबंधित कहने का मतलब यानी पारस्परिक कहने का मतलब क्या हो जाएगा, संबंध बनाने वाला। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, संबंध बनाने वाला हो जाएगा। क्रियाशील यानी कोई काम करने वाला, क्या है, तंत्र है। जो बाहरी उद्दीपक, क्या कह रहा है, बाहरी उद्दीपक के प्रति, जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग क्या होता है, कभी पैर में कांटा चुभ गया, तो क्या हम फट से क्या करते, उसको निकालते हैं। ठीक है, जैसे ही कांटा करता है हमको एहसास होता है कि नहीं, हमारे पैर में क्या हुआ, कांटा गर गया। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी हम क्या करते हैं, किसी नुकीली चीज़ को छू देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा कभी उंगली कट गया, कुछ कट गया, तो झट से हमें क्या एहसास होता है कि नहीं, मेरा उंगली कट गया है और कुछ ना कुछ इसको यानी इलाज या कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, उद्दीपन के प्रति, क्या बोलेंगे बच्चों, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, क्या कहेंगे, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, जीव कहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि यह उद्दीपन, कहने का अर्थ यह होता है कि अगर कोई भी ह्यूमन हो, कोई भी एनिमल हो, ठीक है, या किसी को दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो, उससे उसका एहसास हो, यह हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, उद्दीपन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं कि पेड़ में नहीं होता है, पेड़ में भी होता है। जैसे कि आप कोई भी आप पेड़ को देखिएगा तो क्या कीजिए, आप वहाँ पर काट दिए। ठीक है, तो क्या काटने के बाद क्या होता है वहाँ पर कि वहाँ से कुछ जैसे कि जूसेस टाइप का यानी रस टाइप का बाहर निकलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ से जो निकलता है, तो वहाँ भी क्या होता है, जो जूस निकलता है वो क्या होता है, वहाँ जाकर क्या कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, जमा हो जाता है, वो अपने आप को फिर क्या करता है, रिपेयर करता है। ठीक है, तो यह हमारा जो हुआ उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी एहसास, यानी जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन में क्या, ह्यूमन तो एहसास कर सकता है, एनिमल भी कर सकता है, लेकिन प्लांट जो होता है 9 के बराबर करता है। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे जीवों का मुख्य लक्षण। ठीक है, जो किसी भी जो जीव हमारा होगा उसमें मुख्य लक्षण हमारा क्या होगा। ठीक है, हम उसके बारे में समझेंगे। कोई भी जीव होने के लिए उसका मुख्य लक्षण क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या कैरेक्टर होगा, क्या क्या विशेषता होगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में समझेंगे, यानी चैप्टर फ्लो का हम सेकेंड पॉइंट समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों जीवों के मुख्य लक्षण पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान क्या है। ठीक है बच्चों, ताकि अच्छा रहेगा, हम जीव विज्ञान समझ ले, उसके बाद पढ़ेंगे जीवों के मुख्य लक्षण। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं जीव विज्ञान क्या है। तो समझते हैं बच्चों जीव विज्ञान क्या है। लेक्चर फ्लो में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है, तो समझते हैं जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ठीक सजीवों की संरचना
एवं विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो बच्चों अब हम समझते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या कहा जा रहा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की संरचना एवं विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की संरचना एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे जीव विज्ञान तो समझ गए कि क्या होता है। अब समझेंगे जीव विज्ञान का जनक, यानी जीव विज्ञान का जनक। ठीक है बच्चों, तो कहा जा रहा है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो बच्चों हम बोलेंगे जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को। किसे कहते हैं, अरस्तु। ठीक, अब हम समझेंगे वनस्पति विज्ञान का जनक। किसे कहेंगे, तो इसे कहेंगे हम थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे जीवाणु या सूक्ष्म जीव बोल सकते हैं, जीवाणु विज्ञान का जनक तो बोलेंगे ल्यूवेनहॉक को। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि जीव विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की संरचना एवं विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, हम लोगों ने समझा जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। उसके बाद हमने समझा वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। जीवाणु विज्ञान या उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, इसको बोल सकते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। ठीक है बच्चों, तो किसे कहेंगे, तो ल्यूवेनहॉक को कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, फिर हम समझेंगे अगले लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए ताकि आपको बोर्ड PDF आपको मिल जाए या आपको नोट्स की आवश्यकता हो, आप टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।